हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज। और वो सीरीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हम एमसीक्यू सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप आज अच्छे से क्लास को लेंगे और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको यूट्यूब पे अपने चैनल पे करवा दिया है। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपन क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वही होता है जिसका फैक्टर क्या हो, या तो वन हो या नंबर इटसेल्फ हो। यानी कि इसके टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, टू फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट अपन देख कर ही लगा सकते हैं, टू। अब थोड़ा सा मैं आपको लिख भी देता हूँ आंसर में, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। उम्मीद करता हूँ प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, तो छोटा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू सीरीज में ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स है वो कितने होते हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे। जब प्राइम नंबर के फैक्टर्स ही दो ही होते हैं, वन और नंबर खुद। यानी कि जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है थ्री। अब थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो वन होगा या क्या होगा, खुद होगा थ्री। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है थ्री। तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स कितने हुए, टू। तो फैक्टर्स हो गए कितने, टू। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, टू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या देखा है, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, ए एंड बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ को प्राइम क्या होता है। को प्राइम है ऐसा एक नंबर ऑफ सेट है जो क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होता है सिवाय वन के। यानी कि वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम, को प्राइम या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन को प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख देते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो को प्राइम numbers numbers are the set of numbers that don't have any common factor, that don't have any common factor। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो को प्राइम की डेफिनेशन है या ये आपको समझ में आ गई होगी। अदर देन वन, डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। तो अब अपने पास क्वेश्चन में क्या, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो ए है और बी है एंड बी। अब ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये है को प्राइम नंबर। तो आपने वो पूछा है कि इनका अगर क्यूब कर दिया जाए तो वो क्या होगा। यानी कि इनका क्यूब कर दिया जाए, यानी कि ए क्यूब एंड बी क्यूब ये कर दिया जाए तो अपने पास क्या आएगा, को प्राइम आएगा, नॉट को प्राइम, इवन ऑड क्या आएगा। तो ये अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आए तो अपन कोई एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने ले लिया टू और फाइव, टू एंड फाइव। अब ये दो को प्राइम नंबर है, इनका सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, क्यूब करते हैं इसका तो एट आएगा। क्या आएगा, टू का क्यूब कितना होता है, एट। एंड और फाइव का क्यूब करेंगे वो क्या आएगा, 125। तो आपको पता है इसमें से कोई और कॉमन आ रहा है टू के अलावा। अगर इसके फैक्टर करें तो टू इंटू टू इंटू टू, और इसके फैक्टर करें तो वो कहेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू
5। तो कहीं भी कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो इसका क्यूब करेंगे वो भी क्या आ जाएगा, को प्राइम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, अगर ए और बी कोई भी नंबर है वो को प्राइम है, तो उनका क्यूब है वो भी क्या आएगा, को प्राइम नंबर आएगा। ये आपको पता भी होना चाहिए, और मैंने आपको एग्जांपल देके भी बता दिया है कि किस तरीके से हमें पता लगाना है कि 2 और 5 है कोई को प्राइम नंबर। अपन ने मान लिया कि ये तो ए है और ये क्या है, बी। अब इसका ए क्यूब करेंगे यानी कि 2 का क्यूब करेंगे 8, बी का क्यूब करेंगे यानी 5 का क्यूब करेंगे 125। तो दोनों को अगर तो निकालते हैं फिर, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। क्योंकि अपन ने लिखा को प्राइम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो मैं एक बात छोटी सी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, या मैं बोल के बता दूँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनकी जो जो नंबर होते हैं उनके फैक्टर होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 2 एंड मोर देन 2 फैक्टर्स अगर किसी भी नंबर के 2 नंबर के होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब आई थिंक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो ये आपको पता चलेगा कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। जिसके फैक्टर 2 और 2 से ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। तो अब एलसीएम पूछा आपने को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है कंपोजिट, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने, वो होते हैं 10 से, और 10 ही अपना क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 2 और 5। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर किसी के फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर 2 × 5 ये हो गए। ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि इसमें 2 डिजिट का कोई मतलब नहीं है। तो स्मॉलेस्ट अपना कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर ऐसे आपको याद नहीं है या पता नहीं चल रहा है, तो आप डेफिनेशन जो मैंने बताई है से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 1। 1 के फैक्टर क्या होता है, 1, कुछ नहीं। 2, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 ही या 1। तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नहीं है। 3, 3 भी नहीं है। 4, 4 हो जाएगा। 4 क्यों जाएगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर करेंगे 2 × 2, यानी कि 2 फैक्टर हो रहे हैं। अब 2 अगर फैक्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को क्या पूछा, एलसीएम पूछा इन दोनों का, यानी कि इनका एलसीएम निकालना अपने को। एलसीएम ऑफ 10 और 4, या 10 और 4 का एलसीएम अपने को पूछा है। तो एलसीएम अपने पास क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको पता ही है, निकालना आता ही है। या तो उससे भी निकाल सकते हो आप एलसीएम, या आपने को पता है यहाँ से क्या है, कॉमन आ रहा है, कॉमन को एक लेते हैं। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, एक लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या रह गया, 5 रह गया, 5 आ गया। और यहाँ पर क्या रह गया, एक 2 और रह गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, 20। एक तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, 20। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना सी। या एक ये भी तरीका होता है, इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब यहाँ से सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर को लेते हैं, जैसे 2 को लिया, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 2, 5 और 1। अब यहाँ से क्या लेंगे, 5, 1, 1। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या होता है अपना एलसीएम होता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। वही अपन ने निकाला है। ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हो आप इनको कॉमन, अगर जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको एक लिख देना, बाकी जो भी नंबर रिमेनिंग बच गए उनको सभी को लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या देखा है, सभी के सभी एमसीक्यू सीरीज ही मैं लेके आया हूँ। उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको सोल्व करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन अपने क्या दे रखा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज a = x³ y² एंड b = x y³
वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स देन द एचसीएफ ए बी इज। थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको अच्छे से समझ दूंगा कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से ए और बी, उनको लिखा गया है, ए को इस तरीके से लिखा गया है, बी को इस तरीके से लिखा गया है, वेयर एक्स एंड वाई, वेयर क्या है, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स और वाई है वो क्या है, प्राइम नंबर्स, देन द एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को ए, अपने को क्या लिखा गया है, ए और बी है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए को अपने पास लिखा गया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स क्यूब है तो एक्स कितनी बार, 3 बार है, और वाई स्क्वायर है तो वाई कितनी बार है, 2 बार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बी को कैसे लिखा गया है, एक्स वाई क्यूब, एक्स है तो एक्स सिर्फ ओनली एक्स रहेगा, बाकी वाई क्यूब है तो वाई को 3 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ आपको पता होता है क्या होता है, एचसीएफ पढ़ के आए हो, मैंने भी आपको जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट करवा दिया है, एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। तो एचसीएफ क्या होता है, टू और मोर देन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब अपने पास जो भी प्राइम फैक्टर है उनका प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर, जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी वो लेंगे अपन, तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। एचसीएफ क्या होता है, वी नो दैट द एचसीएफ ऑफ वी नो दैट द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द प्रोडक्ट is the product of smallest power of each, smallest power the product of smallest power of each common prime factor, each common prime factor। ठीक है, तो अब अपने को एचसीएफ निकालना है ए और बी का। तो एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। अब ए बी का एचसीएफ निकालना है, यानी कि एचसीएफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और क्या है, एक्स वाई क्यूब। अब डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट होना चाहिए किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, एक्स और एक्स क्यूब में, वो है एक्स की पावर 1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, एक्स। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है, वाई में स्मॉलेस्ट पावर है वाई स्क्वायर, यानी कि वाई क्यूब बड़ी होती है, छोटी क्या है, वाई स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, जो भी कॉमन आ रहा है उन्हीं को ही लेते हैं अपन, कॉमन को ही लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स ले लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर एक्स कहीं कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में। ठीक है, फिर वाई आ रहा है, वाई कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है वाई और वाई। ठीक है, एक यहाँ पर ये वाई और ये वाई। ठीक है, दो वाई कॉमन आ रहे हैं तो इसका मतलब वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 × 11 × 13 × 15 प्लस 15 इज ए। अब ये जो अपने को एक्सप्रेशन दे रखी है, ये पूछा है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, या बोथ ए एंड बी, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अपने पास सबसे पहले क्या दे रखा है, 7 × 11 × 13 × 15, ये अपने को दे रखा है प्लस 15। अब इसको पूछा अपने को, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 15 यहाँ पर भी आ रहा है, 15 यहाँ पर भी आ रहा है, तो क्यों ना अपन 15 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए 15 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अपने पास क्या रिमेनिंग रह गया, 7 × 11 × 13। अब यहाँ से तो कॉमन ले लिया 15 को, तो ये तो 15 बाहर आ गया, तो 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13, फिर प्लस
प्लस, अब 15 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से 15 एज इट इज, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन और फिर +1 करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 11 7 77 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 101 +1। यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 15 एज इट इज, और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 1002 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इनमें से ऑप्शन अपने को देख के बताना है कि इनमें से क्या आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं 15 1002 इज ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर ही आएगा इसमें, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो भी मोर देन 2 हो जाएगा। तो मोर देन 2 अगर किसी का फैक्टर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ऑल्सो नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अगर 2 फैक्टर से ज्यादा है तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर भी है, देयर फॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर एज वेल एज होल नंबर, एज वेल एज होल नंबर। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कंपोजिट नंबर तो यहाँ पे है, होल नंबर यहाँ पे, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपने पास क्या दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि एलसीएम है दो नंबर का, वो क्या दे रखा है अपने को, 2400। अब अपने को पता लगाना है कि इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अपने को पता है कि जो एचसीएफ होता है किसी भी दो नंबर का, वो क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ, इज ऑलवेज a factor of their एलसीएम। अब क्यों होता है, आप सोचोगे सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता होगा, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इनकी नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और इस पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, और मैंने भी करवाए हैं और आपने भी किए, और एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखे। तो यहाँ से ये क्या है, ये फैक्टरी तो है, ये नंबर का एचसीएफ अगर निकालना है अपने को तो वो क्या है, एलसीएम का क्या है, फैक्टरी तो रहेगा हमेशा। तो इसलिए क्या होता है, फैक्टर होता है। अब अपने को ये देखना है कि 22,400 में किस किस का डिवाइड हो रहा है, यानी कि जिसका डिवाइड हो रहा है वो तो क्या है, एचसीएफ है, और जिसका डिवाइड नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ नहीं होगा। यानी कि अपन यहाँ से देखते हैं 300 को अगर डिवाइड करते हैं तो आराम से हो रहा है। ठीक है, 4 को डिवाइड करते हैं, ये भी हो रहा है। तो 5 को डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन है 500, ये क्या है, ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 300, 400 एंड 600, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं इसके, 2400 आर द फैक्टर्स ऑफ 2400, but 500 is not
इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2400, तो अपना आंसर क्या जाएगा? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, या फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या देगा? इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2 देन ए इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अब अपने को क्या दे रखा है? एलसीएम। अपने को दे रखा है एलसीएम। किसका एलसीएम दे रखा है? एलसीएम ऑफ ए एंड 18, वो कितना है? वो है 36। ठीक है। और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ अपने को दे रखा है ए और 18 का, वो कितना दे रखा है? 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना है। वो क्या फॉर्मूला होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। एचसीएफ क्या दे रखा है अपने को? 2 इंटू एलसीएम कितना दे रखा है अपने को? 36 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर कौन कौन से हैं? ए और 18। तो ए इंटू 18, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 36 एज इट इज। अब ए है, इसको यहीं छोड़ देंगे, और 18 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? ए। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टू जा 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या देगा? 8, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अब अपने को पूछा है कि जो प्रोडक्ट है किसका? नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो क्या होता है हमेशा? तो वो आपको देख के ही पता लगा देना चाहिए कि वो ऑलवेज होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? अब अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, प्रोडक्ट पूछा है रेशनल और इरेशनल। तो एक अपन ने रेशनल नंबर मान लिया, लेट कर लिया। रेशनल नंबर क्या है अपने पास? 3/5। क्या है? रेशनल नंबर है 3/5। और एक अपने को क्या लेट करना है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी लेट कर सकते हैं अपन। अपन ने लेट कर लिया √3। ठीक है। अब अपने को ये निकालना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, बस वही देखना है अपने को। तो प्रोडक्ट करते हैं इनका। तो 3/5 इंटू √3। अब इसको काटा पीटी अगर करना चाहो तो कर लो, लेकिन होगा नहीं काटा पीटी, तो क्या आ जाएगा? 3√3/5। तो ये क्या है? ये क्या है? √3 अगर जब तक नहीं हटेगा तब तक ये क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। और √3 हटेगा नहीं, हटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ वन रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट लाइन भी है। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड रेशनल एंड रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स 1251 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रेस्पेक्टिवली इज। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है? आपके एग्जाम में। और कौन से एग्जाम में पूछा गया है? वो सीबीएसई टर्म फर्स्ट 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैं कह रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी अपनी चलती रहेगी। तो अपने जो नंबर पूछा है, द ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया? एचसीएफ। अपने को क्या पूछा है? इन नंबर का एचसीएफ पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, एचसीएफ कैसे पूछा है? इन अगर ग्रेटेस्ट नंबर अपने को निकालना है, व्हेन डिवाइड से लीव्स रिमाइंडर, ये रिमाइंडर अगर रिमेनिंग है तो सबसे पहले इनको इससे माइनस करेंगे और उसका एचसीएफ अपने को निकालना, बस कुछ नहीं करना। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ किन किन नंबरों का निकालना है? यानी कि सबसे पहले अपने पास क्या है? 1251। अब ये तो है, लेकिन इसमें क्या होता है? रिमाइंडर रहता है 1। तो अगर इसको माइनस कर देंगे 1 से तो रिमाइंडर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ऐसे सेकंड अपने को दे रखा है 9377। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर कितना रह रहा है? 2। लेकिन इसको अगर माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 2 नहीं रहेगा। यानी कि फिर थर्ड क्या है नंबर अपने पास? 15628। अब इसमें रिमाइंडर क्या रह रहा है? 3। लेकिन इसको अगर 3 से माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं रहेगा। तो यहाँ से अपने पास एचसीएफ किन किन नंबरों का निकालना है? यहाँ से इसको 1 को माइनस करेंगे तो 1250। फिर 2 से इसको अगर माइनस करेंगे 9375। और इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपने पास खूब सारे तरीके हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मैं आपको लिख दूंगा फैक्टर्स। यानी कि 1250 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 5 की पावर 4। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है तो ये थोड़ी जल्दी करेंगे, वरना ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको ये पसंद नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, 3 × 5 की पावर 5 या 15625, इसका क्या हो जाएगा अपने पास? 5 की पावर 6। चलिए मैं एक समझा देता हूँ। जैसे 1250 के अपने को फैक्टर्स करने हैं, 1250 के फैक्टर्स करने हैं, कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले 2 से, 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 5 × 10। यानी कि अपने को छोटे से छोटा नंबर लेके चलना है और प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब किसी होगा 5 से होगा, 5 1 × 5, फिर 5 2 × 10, 5 5 × 25, फिर 5 से 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 5 × 25 और 5 की पावर 1। तो इसका मतलब 2 × फिर 5 कितने हैं? 4। तो 2 × 5 की पावर 4, ये फैक्टर्स हो गए। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकलेगा एचसीएफ? अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको समझाया था एचसीएफ क्या होता है। जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें जो लोएस्ट कॉमन होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। यानी कि कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर इसमें से आ रहा है ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। अब इनमें से लोएस्ट कॉमन, यानी कि लोएस्ट कौन सा है? पावर। लोएस्ट पावर कौन सा है? वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 5 की पावर 4 और लोएस्ट पावर वाला क्या हो जाएगा? अपना एचसीएफ हो जाएगा 5 की पावर 4। और 5 की पावर 4 को अगर करते हैं अपन, क्या आता है? 6 2 5। ये अपना आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है? ऑप्शन डी में। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? एचसीएफ अपने को दे रखा है 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ देन एम इज। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। एचसीएफ है इसका 144 और 180 का, उसको कैसे एक्सप्रेस्ड कर रखा है? वो कर रखा है 13m-3। ये अपने को कर रखा है एक्सप्रेस। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है।
चलिए सबसे पहले अपने को 144 के अपने को क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। अब वो पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था वैसे ही फैक्टर्स इसके करने हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से कितने टू आ गए, 4। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। इसका ये हो गया। अब 180 के फैक्टर्स अपने को करने हैं। 180 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर एचसीएफ अपने को निकालना है इनका 144 और 180 का, तो वो क्या है। पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन में जो लीस्ट पावर होगी उसको अपन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब अपने पास क्या जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, इंटू। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो ये तो आना ही है। 3 की पावर 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा अपने पास, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो अपने पास एचसीएफ क्या आ गया, तब इसको अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपना एचसीएफ क्या आ गया 36, लेकिन अपने 1 से अपन कर सकते हैं अपना एचसीएफ क्या है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने को क्या गिवन है, 13m-3, वो किसके इक्वल है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना अपने पास 36। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को m की वैल्यू निकालनी है। तो 13m एज इट इज यहाँ रख लेंगे। अब -3 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, +3 में। तो 36 + 3, यहाँ से 13m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 39। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 39। अब m की वैल्यू निकालनी है। तो m इज इक्वल टू 39। अब 13 है वो इसके मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39। तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। क्या निकल के आएगी m की वैल्यू 3। तो अपना आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है 3, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, 3 अलार्म clocks rings their alarm at a regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at which time they will beep again for the first time. अब ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्या है एनसीईआरटी की बुक में भी किया है, तो आप कर सकते हो। फिर भी मैं समझाता हूँ क्योंकि ये आया हुआ है 2021 में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपने को एलसीएम निकालना होता है और बाकी कुछ नहीं करना होता है। तो इसका सबसे पहले अपन लिख देते हैं मिनट्स, थोड़ी सी अपना लैंग्वेज लिख देते हैं क्योंकि समझाना पड़ता है आपको। बाद में आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। मिनट्स आफ्टर विच दे बीप टुगेदर विच दे बीप टुगेदर। और वो किसके इक्वल हो जाता है, एलसीएम इजिकल टू एलसीएम। एलसीएम किस किसका 20 25, ये जो मिनट दे रखे हैं अपने, इनका एलसीएम अगर निकाल लेंगे बस वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो चलिए अब इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना आपको आता होगा। एलसीएम ऑफ 20 25 और 30 क्या हो जाएगा बताइए। 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं एक समझा ही देता हूँ आपको। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, इसके ये फैक्टर हो गए। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। 2 3 = 6, 6 5 = 30। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ तो वो होता है जो कॉमन होता है, तो सबसे कम कॉमन जो भी होगा वो अपना एचसीएफ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कॉमन होगा उसको तो अपन एक लेंगे, कॉमन जो भी होगा उसको अपन एक काउंट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उन सबको काउंट करते हैं। तो एलसीएम 20 25 30 क्या हो जाएगा अपने पास, वो देख लीजिए। अब कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई 2 नहीं आ रहा है, लेकिन 2 को अपन काउंट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 है,
तो कितनी बार 2 है? 2 बार 2 है। कितनी बार है? 2 बार है। तो अपन ने क्या लिख दिया? 2 बार 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पर 5 2 बार है, क्योंकि एक तो कॉमन आ ही चुका है। ठीक है, एक 5, एक 5 और एक 5, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, फिर बच गया एक और 5, तो 5। फिर एक क्या रह गया अपने पास? 3 रह गया साथ में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि 2 है और 2 है, ये तो कॉमन आ गया एक। तो एक 2 और फिर एक और रह गया 2। तो ठीक है, तो 2 2 आ गए, तो 2 2 आ गए, तो 2 2 ले लिया अपन ने। फिर 5, एक 5 कॉमन आ गया, एक 5 रह गया, तो 5 का स्क्वायर रह गया, फिर क्या रह गया? 3। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आएगा? 300। तो ये क्या है? 300 मिनट्स है। अब 300 मिनट्स को अगर अपने को आवर्स में चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि एक आवर में कितनी मिनट्स होती हैं। चलिए नीचे बता देता हूँ। 1 आवर्स में 60 मिनट होती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1 मिनट में कितने आवर होते हैं? 1/60 आवर्स। और अगर 300 मिनट में अपने को आवर्स देखने हैं, तो 1/60 × 300। तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, 6 5 × 30। तो इसका मतलब 300 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 5 आवर्स होते हैं। और 5 आवर्स होते हैं, आपने ये पूछा है कि एट व्हाट विल टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले 12 नून पर एक साथ बजते हैं, उसके बाद कब एक साथ बजेंगे, यानी कि 5 आवर्स बाद में, आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 आवर्स आफ्टर, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आगे का, आफ्टर 5 आवर्स दे बीप अगेन, दे बीप। तो 12 नून था, यानी कि 12 बज रहे थे, उसमें से 5 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, 17। अब 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 o'clock। तो यहाँ से अपने पास क्या गया? 5 PM। क्या गया अपने पास? 5 PM। तो 11 का क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 12 क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? एचसीएफ अपने को गिवन है। ठीक है, एलसीएम अपने को निकालना है। बस वही अपने पास फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि ए इंटू बी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। तो एचसीएफ अपने को गिवन है, एचसीएफ कितना है? 45 इंटू एलसीएम अपने को निकालना है। प्रोडक्ट अपने को गिवन है, प्रोडक्ट क्या है? 30375। उम्मीद करता हूँ यहाँ से एलसीएम इजिली आप निकाल सकते हो। 45 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 30375/45। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं, अपने पास क्या निकल के आएगा? 675। तो इसको कैंसिल करते हैं, पूरा पूरा निकल के आएगा 675। तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 675, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, इजी इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 13 क्वेश्चन क्या दे रखा? द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि लिस्ट जो कंपोजिट नंबर वो कौन सा होता है, और लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने लिख देते हैं लिस्ट कंपोजिट नंबर, जो अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। ठीक है, और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वही होता है जिसका क्या हो? फैक्टर्स 1 या इसका इटसेल्फ हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? लिस्ट 2। क्योंकि जिसके प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका जिसके फैक्टर क्या होता है? या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब अपने को क्या पूछा? द रेशियो पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका।
एचसीएफ क्या हो जाएगा अपने पास 4 एंड 2 क्या हो जाएगा। अब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 तो एज इट इज 2 है ही, तो अब कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन तो पावर लेस होगी वो क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी कि 2। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ऐसे एलसीएम निकालना है अपने को, एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये अपने को निकालना है। तो ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो एक 2 आ गया, ठीक है, बाकी एक और 2 रह गया, तो इसका मतलब क्या हो गया एलसीएम कितना हो गया 4। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रेशियो पूछा अपने को, तो रेशियो निकाल लेते हैं। किसका पूछा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना है अपने पास 4, और एचसीएफ कितना अपने पास 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2/1। तो रेशियो आ गया अपने पास 2:1। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में अपने को क्या देखा, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज दिस, फाइंड द वैल्यू। अब अपने को एलसीएम दे रखा है किसका, एलसीएम दे रखा है अपने को पी एंड क्यू का, वो कितना है 2 2 1। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। 2 2 1 देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q। अब आपको फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया भी हुआ है तो रिपीट हो सकता है। एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम अपने पास कितना है 2 2 1 है। ठीक है, एलसीएम अपने पास 2 2 1 है, प्रोडक्ट अपने पास पता नहीं है, तो एचसीएफ अपन निकाल सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम अगर 2 प्राइम नंबर्स का ये दे रखा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर वो हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, बस ये आपको दिमाग लगाना है। तो एचसीएफ कितना होता है ऑफ प्राइम नंबर का 1, तो एचसीएफ आ जाएगा पी एंड क्यू का, वो क्या आ जाएगा 1। और एलसीएम अपने को दे रखा है कितना 2 2 1। और अपने को एक और कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या दे रखी है कि पी है वो बड़ा होना चाहिए क्यू से, पी है वो बड़ा होना चाहिए क्यू से, बस। अब इस कंडीशन से अपने को ये देखना है कि दो नंबर ऐसे अपने को माइंड में निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए 2 2 1 आ जाए। ठीक है, 2 2 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 17 × 13 इजिकल टू क्या होता है 2 2 1 होता है। ठीक है, ये अपने पास माइंड में आ गया। पी है, पी क्या होना चाहिए बड़ा, तो बड़ा क्या है 17, तो पी की वैल्यू क्या जाएगी 17, और क्यू की वैल्यू क्या जाएगी 13। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को पूछा क्या है 3p - q, ये पूछा है, तो 3 × p क्या है 17 - 13, तो 17 3 जा 51, 51 में से माइनस करेंगे इसको, तो अपने पास क्या आएगा आंसर 38। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस अपने को लेट करना है। अब अपने को पता है कि एलसीएम क्या होता है, ये अपने को पता है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम अपने पास क्या गिवन है, एलसीएम अपने को गिवन है कितना 2 2 1 इंटू एचसीएफ 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब प्रोडक्ट क्या होगा नंबर ए इंटू बी, ये होगा। ठीक है, अब अपने को ये ए और बी अपने को फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जिस ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 2 2 1 आए। तो 2 2 1 दो ही नंबर से आ सकता है, 17 और 13 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ सकता है। तो इसका मतलब अपने सोल्व किया, आंसर निकाला 38 आंसर निकल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली। अब 15 में अपने को दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द नंबर आर कॉल्ड। अब एचसीएफ अपने को दो नंबर का, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ है, जैसे मान लीजिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी वो क्या है 1। ठीक है, एचसीएफ 1 इसका मतलब वो प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर ही क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और एक क्या होता है को प्राइम भी होता है। ठीक है, प्राइम भी होता है और को प्राइम भी होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास ए। एचसीएफ क्या 1 है, अब प्राइम नंबर क्या बोलता है
प्राइम नंबर क्या बोलता है, जिसके फैक्टर क्या हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डेफिनेशन पूरी लिख रहा हूँ, फैक्टर्स हैविंग वन एंड इटसेल्फ, वो क्या होता है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। और को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होते हैं जो फैक्टर क्या रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन को ही, फैक्टर्स वन एज ए कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर वन है, तो इसका मतलब इसका भी एचसीएफ क्या होगा, वन। तो इसका मतलब ये रिलेटिवली क्या होंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब जो एचसीएफ अगर वन है तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम और को प्राइम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इज, अब अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3750। ये प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, या 2 से भी कर सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 750 क्या जाएगा अपने पास, 750। फिर से 5 से करेंगे अपन, तो अपने पास क्या जाएगा, 150। फिर 5 से, 5 3 जा 15 30। फिर 5 से, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। फिर 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पास कितने हो जाएंगे, तो 3750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 × और 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 है। अब अपने पूछा क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितनी बार है, तो वही तो पूछा अपने पास, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए, 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ दिस, इफ दे स्टार्ट रिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा एलसीएम ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम ही निकालना होता है। जो भी अपने को नंबर्स दे रखे हैं उनका एलसीएम अगर निकाल लेंगे अपन, वही अपना आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 48 60 और 72, इनका एलसीएम क्या होगा, बस वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 48 को अपन फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, तो वो कैसे तोड़ेंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर 4 × 3। और 60 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे इसके, 2 की पावर 2 × 3 × 5। और फिर 72 के करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आप इजिली निकाल सकते हो। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब जो भी मोस्ट पावर है वो ले लेंगे, 2 की पावर 4 है, फिर क्या है, 3 की पावर 2 है, और फिर लास्ट में क्या रह गया, एक 5 की पावर 1। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 720 मिनट। ठीक है। यही अपना आंसर आ जाएगा। कि दोनों रिंग की कब करेंगे, नेक्स्ट टाइम पर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ये सीबीएसई 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर आर। अब वाई है, अब वाई यहाँ पे है, लेकिन इसके क्या है, वाई इज इक्वल टू 4 × ठीक है, ये हो गया। अब एक्स है, एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, x इज इक्वल टू 3 × 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 7 3 जा 21। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 21। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 4 × 21। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो y की वैल्यू आ गई 84, x की वैल्यू आ गई 21, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 84। ये कौन से ऑप्शन में है, वही को ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल 21, y इज इक्वल टू 84। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये अपना एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है वो देख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। ठीक है। इफ एचसीएफ ये गिवन है, एलसीएम ये गिवन है, देन
m प्लस एन आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले a की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, p क्यूब, क्यूब की पावर 4, और b की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, p स्क्वायर और क्यूब की पावर 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर एचसीएफ निकालना अपने को, वो अपने को दे रखा है a और b का एचसीएफ, वो क्या दे रखा है अपने को। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसका a और b का। तो जो लोएस्ट पावर है वो क्या है, लीस्ट पावर क्या है इसमें, p स्क्वायर, और क्यू की लोएस्ट पावर क्या है, क्यू क्यूब। ये तो ये इनका अपन एलसीएम निकालना, ये आया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन में अपने को एचसीएफ कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में अपने को एचसीएफ कितना दे रखा है ए बी का, वो अपने को गिवन है कि पी की पावर एम, क्यू की पावर एन। तो पी की पावर एम का मतलब क्या हो गया, अगर इसको कंपैरिजन करते हैं तो एम की वैल्यू क्या आ गई 2, और क्यू की एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 3। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एलसीएम अपने को दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए बी, वो क्या गिवन है अपने को, पी आर और क्यू एस। क्या गिवन अपने पास, पी आर और क्यू एस। लेकिन अपने को एलसीएम निकालना है यहाँ से। यहाँ से अगर एलसीएम निकालेंगे वो क्या आएगा, ठीक है। तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, पी की, पी क्यूब, ठीक है, और क्यू की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यू की पावर 4। लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, एलसीएम। क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ ए बी वो क्या गिवन है अपने को, पी आर क्यू एस। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। आर की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब अपने को पूछा क्या है, वो क्वेश्चन अपने को पूछा एम प्लस एन ब्रैकेट आर प्लस एस इजिकल टू, एम प्लस एन कहाँ पे है, एम 2 प्लस 3, और आर आर कितना 3 प्लस एस 4। तो यहाँ से अगर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और ये 7। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या निकल के आ गई 35। कौन से ऑप्शन में अपने को 35 गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने एमसीक्यू सीरीज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसका ये पहला वीडियो है। तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अपन ने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं एमसीक्यू के। तो अपन इसी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे चैप्टर 1 के साथ। लेकिन चैप्टर 1 कल थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आएंगे जो भी अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी क्लास लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नया जो भी चैनल को देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।